हाल ही में थॉमस कुक कंपनी सुर्खियों में रही। यह किस सेवा क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है दोस्तों पर्यटन। यह पर्यटन से संबंधित है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाल ही में थॉमस कुक कंपनी, अब ये थॉमस कुक कंपनी मेरे कुछ साथी तो पहले सुन चुके होंगे, लेकिन पहली बार जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं आसान भाषा में समझाऊं। ये ब्रिटेन की एक कंपनी है। ब्रिटेन की कैसी कंपनी है? बोले सर, जैसे अपने भारत में मेक माई ट्रिप नाम सुन रखा होगा बहुत सारे लोगों ने, जैसे ही मैंने नाम लिया मेक माई ट्रिप हुई, गो आईबीबो हुई। ये जो कंपनियां जो लोगों के पर्यटन के लिए सुविधा प्रदाता हैं, शब्द को पकड़ना दोस्तों, लोगों के पर्यटन के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए सुविधा प्रदाता हैं। सुविधा प्रदाता से मतलब आपका रेल टिकट हो, बस टिकट हो, एयर टिकट हो, आपका होटल में रुकना हो और होटल से जिस स्पॉट को आप घूमने जा रहे हैं वहां तक सुविधाएं प्रदान करना हो, इस तरह का सभी कार्य इस प्रकार की कंपनियां प्रदान करती हैं। उनमें से एक कंपनी है थॉमस कुक। खास क्या है? यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्यटन क्षेत्र की कंपनी है। स्थित कहां है? ब्रिटेन में स्थित है। कितनी पुरानी है? तो दोस्तों ये पुरानी है, 178 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो आप लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि 178 साल पुरानी है, जिस कंपनी की स्थापना 1841 में हुई थी। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या है, मतलब सुर्खी क्यों रही सर? क्योंकि थॉमस कुक कंपनी ने कल ही के दिन, यानी कि आज अगर तारीख 24 सितंबर है तो 23 सितंबर को यह घोषणा की है कि हम अपना कार्य रोक रहे हैं। अब अचानक कोई कंपनी कार्य अगर रोक रही है तो इसके पीछे कोई काम ऐसा रहा होगा जिस वजह से वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो आंसर क्या है दोस्तों? इस कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सपेंडिचर्स यानी जो खर्चे थे उसके लिए फंड प्राप्त करना, यानी कि जो धन इसे प्राप्त करना था वो नहीं प्राप्त कर पाई, जिस वजह से इसे अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी, भत्ते और सुविधाओं का रकम नहीं प्राप्त हुआ। बोले सर ऐसे कितने कर्मचारी हैं इस कंपनी के अंदर? तो दोस्तों आप इस फैक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में वर्तमान में 22,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से अकेले ब्रिटेन के अंदर यानी कि जो जहां की ये कंपनी है वहां पर 9,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो मैंने ये तो आप लोगों को बताया इसके संबंध में फैक्ट। अब दूसरी बात सुनिए, यहां लिखा हुआ है किस सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली जब भी ये शब्द जुड़ जाए सेवा क्षेत्र, तो हमें समझ लेना क्या जरूरी है कि सेवा क्षेत्र कोई इकोनॉमिक्स का टर्म है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, जो लोग इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी बेसिक नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों की ध्यान रखती है, जिसमें से पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। जो तीसरा क्षेत्र है यानी कि टर्शरी, तृतीयक क्षेत्र, उसे ही सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र होता क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र होता है जो पहले से बनी हुई चीजें हैं। पहले से बनी हुई चीजें से मतलब मैं पर्यटन के ऊपर ही आऊंगा, लेकिन पहले सरल भाषा में समझ लीजिए। जो पहले से बनी हुई चीजें हैं उन्हें और अधिक सुविधाओं के साथ लोगों तक पहुंचाना। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वर्तमान में अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जयपुर की बात करूं, तो जयपुर में ऑलरेडी पर्यटन के नाम पर आमेर स्थित है, जल महल स्थित है, हवा महल स्थित है। यानी कि इनका होना यह सेवा क्षेत्र नहीं है। होना क्या है? अगर मेरे कुछ साथी बिहार से चल के आए, उत्तर प्रदेश से चल के आए और मेरे राजस्थान के साथियों ने उन्हें वहां पर घुमाया और घुमाने की एवज में इन मित्रों ने उन्हें कोई रेन्यूमरेशन दिया, कोई धन लाभ दिया, या फिर होटल में रुकने पर जो इन्होंने खर्चा किया, ये सभी चीजें जो कि आमेर देखने तक पहुंची एक सेवा के भाव में काउंट की जाएंगी। अर्थात जो आमेर पहले से था, जिससे कि कमाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, उसे देखने के लिए बाहर से या तो मेरे ही राज्य से या देश के बाहर से जब लोग आए तो मेरे राज्य के अंदर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो यह हो गया सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर अगर मैं एक लाइन में बोलूं सेवा क्षेत्र की परिभाषा क्या है, तो जो चीजें पहले से स्थित हैं उन्हीं को अधिक सुविधा के साथ प्रदान कराना सेवा क्षेत्र है। और उदाहरण क्या हो सकते हैं पर्यटन के अलावा? दोस्तों पर्यटन के अलावा जैसे इंश्योरेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, कंसल्टेंसी है, किसी को आप अपना आचार विचार प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों को यह समझ में आ गया होगा सेवा क्षेत्र किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है,